के लोग यहाँ पर अपने हकूक की जंग लड़ रहे होते हैं। मुख्तलिफ अक़वाम के लोग इसी प्रेस क्लब के सामने एहतिजाज करके अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन ये मकाम, ये दरवाजा बलोचों के लिए बंद किया गया है। प्रेस क्लब एक दरबार है जहाँ पर अपनी फरियाद सुनाने के लिए लोग आते हैं, कोई शौक से नहीं आता। हम हमारी माएँ बहनें जो रोजाना की बुनियाद पे प्रेस क्लब के सामने जब उनकी चादरें उनके सरों से खींची जाती है, हम फिर भी आते हैं। हम इस बात को साबित करने के लिए आते हैं कि हम पुरम लोग हैं, हम पुरम लोग हैं और हमने ये 12 साबित किया है। लेकिन 12 इस बात को सिंध पुलिस की जानिब से गलत साबित करने की कोशिश की जाती है और 12 हमें मजबूर किया जाता है कि सिंध पुलिस क्लैश की तरफ जाए और हमारे लोगों को गिरफ्तार करे। हम सिर्फ बलूचिस्तान की फरियाद लेके यहाँ पे आए हैं। बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 3 महीनों से दर्जनों के करीब बलोच नौजवानों को, जिनमें स्कॉलर भी मौजूद हैं, जिनमें नौजवान भी मौजूद हैं, जिनमें पढ़े लिखे तबके भी मौजूद हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मावरे अदालत लोगों को कत्ल किया जा रहा है। जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को दर्जनों की तादाद में रोजाना की बुनियाद में उनकी मसकशुदा लाशें फेंक दी जा रही हैं, उनके जाली मुकाबलों में कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में मीडिया का ब्लैकआउट है। हम सिंध में आते हैं, हम सिंध प्रेस क्लब के सामने, ताकि हम अपनी आवाज यहाँ से दुनिया तक पहुँचाएं, हम उन ऐवानों तक अपनी आवाज पहुँचाएं जो शायद बलूचिस्तान का हल चाहते हैं, जो शायद बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए संजीदा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये रियासत ना कभी बलूचिस्तान के हल के लिए संजीदा थी और ना कभी इस मसले को हल करना चाहती है। ये सब के सब, जिसमें चाहे पुलिस हो, जिसमें जो लोकल रेमेडीज हैं, जिसमें यहाँ की फौज हो, जिसमें यहाँ की अदलिया हो, ये सब बलूचिस्तान के वॉर के बेनिफिशरी हैं। इनमें से कोई ये मसला हल नहीं करना चाहता। अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी इदारा, अगर पूरी रियासत, अगर चंद हुक्मरान बलूचिस्तान के मसले के लिए संजीदा होते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज इन बलोच माओं को यूं रोजाना की बुनियाद पर उनको सड़कों पर घसीटा नहीं जाता। ये हमारा वाज़ेह पैगाम है और हम ये पैगाम यहाँ से लेके जा रहे हैं कि सिंध के दरवाजे, सिंध प्रेस क्लब के दरवाजे, सिंध की सड़कें बलोचों के लिए खुली नहीं है। ये हम अपने ज़हनों में नशीन करके जाएंगे, हम अपनी याददाश्तों में ये लिख के जाएंगे कि हम हर बार पूरम तरीके से यहाँ पे आए, हम हर बार अपनी फरियाद लेके यहाँ पे पहुँचे कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की अदलिया, यहाँ के इदारे सब अपनी आँखों की सुनते हैं। हम कहते हैं आपके आँखा मुबारक हो। हम अपनी दर्द को अपनी ताकत बनाएंगे, हम अपनी तकलीफ को अपने लिए हिम्मत और हौसला बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह आप हर बार बलूचिस्तान के माओं के लिए, बलूचिस्तान के बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। ये मैं वाज़ेह तौर पर कहती हूँ। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम हर दफा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पुरम लोग हैं, लेकिन आप हमें मजबूर करते हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हर बार आप हमारी माँ और बहनों को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। आज हम ये पैगाम यहाँ से लेके जा रहे हैं और हम एक दफा फिर ये साबित कर रहे हैं कि हम पुरम थे, हम पुरम हैं और ये सिंध पुलिस को, इस बेशरम सिंध पुलिस को हर बार हमने कभी भी मौका नहीं दिया, हम इस दफा भी मौका नहीं देंगे कि वो हमारी माँ और बहनों के सरों से उनकी चादरें हटाएं।